So hello everyone, welcome to the Pahari Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक टॉपिक है जो कि आपके JKPSA एग्ज़ाम में मेंशन है, जो कि है प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट। सो ये वाला जो टॉपिक है आपके जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर पुलिस एग्जामिनेशन में मेंशन है और होप सो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके इस वाले पोर्शन में से देखने को मिल सकते हैं। सो जितने भी नए व्यूवर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जितने भी मैथ्स के आगे आने वाले लेक्चर हैं क्वांटिटेटिव अर्थमेटिक के ऊपर वो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज, ये क्वेश्चन रहेगा आपका प्रैक्टिस के लिए। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ डीलर ऑफर 20% डिस्काउंट। एक डीलर है वो 20% डिस्काउंट ऑफर करता है इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज़ 216। अगर जो उसकी जो सेलिंग प्राइस है, जो एसपी है वो 216 है, देन व्हाट इज़ द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो उस जो आर्टिकल है उसकी मार्क प्राइस क्या रहेगी। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास एसपी है। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास 216 है, ये आपके सामने है। उसके बाद हमारे पास जो डिस्काउंट ऑफ़र किया गया है, जो डिस्काउंट ऑफ़र किया गया है वो कितना है, वो हमारे पास 20% है। दो चीज़ें हमारे सामने आ गई। अब हमारे पास जो है मार्क प्राइस का जो है वो फॉर्मूला आना चाहिए। मार्क प्राइस जो है वो किसके बराबर होता है, मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट, याद रखें माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ये होता है। ठीक है जी। अब इसको नेक्स्ट हम अगर देखें तो मार्क प्राइस हमने निकालना है तो वो एज इट इज़ रहेगा, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 आपका फार्मूले वाला, और माइनस जो हमारे पास डिस्काउंट है वो कितना है 20 है, अपॉन फार्मूले वाला रहेगा तो इज इक्वल टू एसपी। एसपी हमारा कितना है 216 है। फिर इसको नेक्स्ट चलते हैं, एमपी हमारे पास जो मार्क प्राइस है उसको लेते हैं। तो 100 में से 20 निकालेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, ये हमारे पास 80 बच जाएगा, अपॉन 100 रहेगा, अपॉन 100 रहेगा तो इज इक्वल टू 216 रहेगा। इतनी चीज़ आ गई। अब जब हम इसको मार्क प्राइस निकालेंगे, जब इसका हम मार्क प्राइस निकालेंगे तो ये हो जाएगा मार्क प्राइस इक्वल टू 216 इंटू 100 अपॉन हमारे पास आ जाएगा 80। अब हमने एमपी जो होगा हमारा मार्क प्राइस ये रहेगा, तो 21600 जब इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपॉन 80 आ जाएगा, तो ये ज़ीरो गया और ये ज़ीरो गया। फिर हमारे पास 2160 अपॉन 80 रहेगा। तो जब हम इसको इसके साथ हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 270। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज़ 270। सो ये वाला क्वेश्चन था प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के लिए, ये डिस्काउंट का था। तो जितने भी नए व्यूवर्स हैं हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जितना भी JKPSI एग्ज़ाम का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा वो हम इस चैनल के ऊपर आपके साथ सॉल्व करेंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन के ऊपर। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर RS 500 एंड हेंस लॉस ओकर। मतलब एक आर्टिकल उन्होंने 500 में बेचा है और उसमें कुछ लॉस हुआ है। हैड द आर्टिकल बीन सोल्ड फॉर 700, अगर उसको हम 700 में बेचते हैं, द शॉपकीपर वुड हैव गेन 3 टाइम द फॉर्मर लॉस। ठीक है जी। व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। अब जो हमारे पास है कॉस्ट प्राइस आर्टिकल की वो निकालनी है। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले लॉस है, लॉस इनकर्ड हुआ है तो लॉस निकालना भी आना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन में तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या, लॉस निकालने के लिए क्या होता है, सीपी हमारे पास है नहीं है तो कॉस्ट प्राइस रहेगा सीपी माइनस एसपी रहेगा। तो एसपी हमारे पास कितना है 500 है। अब 500 हमको गिवन दिया गया है, ठीक है ना। एक कैटेगरी तो ये बन जाएगी, दूसरी हमारे पास रहेगी जो एसपी हमारे पास होगा वो इज इक्वल टू 700 है, ये 700 है। दो चीज़ें हमारे पास हैं, दोनों की दोनों चीज़ें हमारे पास है दोनों की दोनों चीज़ें हमारे पास हैं। अब अगर हम नेक्स्ट
चीज़ को देखें इसमें तो 700 है। तो अब इसमें होगा, उसने बोला था कि 3 टाइम जो है वो लॉस ऑकर्ड हुआ है। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप सबसे पहले ये निकाल देते हैं। इसमें जो ऑकर हुआ था 700 माइनस CP रखेंगे। ठीक है जी, 700 माइनस CP। अब यहाँ पे CP कितना है, ये हमारे पास 700 है। ठीक है जी, SP हमारे पास 700 है और CP में से माइनस करें। अब उसने बोला था क्वेश्चन के कि गेन जो था वो, जो गेन हुआ है हमें, जो गेन हुआ है वो किसके बराबर है, 3 टाइम इंटू लॉस है। ठीक है जी, ये 3 टाइम लॉस्ट हुआ है। तो अब इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास 700 है, 700 को हमने माइनस CP रखा था। ठीक है जी, सेकंड कैटेगरी में। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, ये हो गया और ये इज इक्वल टू कितने का था, 3 टाइम CP माइनस 500। ये दो चीज़ें हमारे पास बन गई हैं, ये वाली दो चीज़ें। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले हमें करना पड़ेगा 700 आ गया हमारे पास, माइनस CP आ गया, इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई CP। इसको आगे इसके साथ किया तो 5 थ्रू 15, ये 1500 हो जाएगा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके। अब हमने ये वाली दोनों साइड पे लेनी है, दोनों साइड पे लेनी है। तो ये रहेगा 700, तो पीछे आएगा ये प्लस का 1500 हो जाएगा। फिर इज इक्वल टू 3 इंटू CP प्लस ये CP यहाँ से आगे जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। ठीक है जी, अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 200 हो जाएगा और इसको आगे करेंगे 3CP प्लस CP, ये 4CP हो जाएगा, 4CP हो गया। अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को आगे, ये हमारे पास रह गया, CP निकालेंगे तो इज इक्वल टू 2200 ऊपर रह जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जब हम इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 550। तो 550 रुपया जो होगा हमारा कास्ट ऑफ द आर्टिकल होगी। तो 550 ऑप्शन बी इसका जो है वो के आंसर रहेगा। ठीक है जी, इतनी चीज़ समझ आ गई। चलते हैं अब हम किसके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा फॉर JKPSA एग्जाम। अ फ्रूट सेलर बाई लेमन एट 2 रुपीज़। वो क्या करता है, एक सेलर जो होता है, इसको सॉल्व करते हैं। जो सेलर है वो लेमन कितने का बेचता है, 2 लेमन बेचता है कितने के, 2 लेमन बेचता है कितने के, 1 रुपये के। और फिर लिखा है एंड सेल देम एट 5 फॉर 3 रुपी। और फिर क्या करता है, वो सेल करता है, सेलर सेल 5 लेमन इन 3 रुपीज़। तो सेलर एक कंडीशन और है, जो सेलर है वो लेमन क्या करता है, उसमें क्या करता है, फॉर 2 एंड सेल लेमन फॉर 3 रुपीज़। ठीक है जी, तो 5 लेमन वो कितने में बेचता है, 3 रुपये में बेचता है। इतनी चीज़ आगे। अब इसकी सबसे पहले हमें रेशो निकालनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 3/5। ठीक है जी, इतनी चीज़ समझ आएगी। अब इस चीज़ को निकालने के लिए हमें सबसे पहले प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, क्योंकि उसने बोला है प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लिखते हैं। हमारे पास हो जाएगा SP माइनस CP इंटू 100 होता है, ये हो गया। अब इसी को सॉल्व करते हैं आगे। तो सबसे पहले SP हमारे पास क्या है, एक है हमारे पास 3/5। ठीक है जी, और दूसरा हमारे पास है 1/2, ये वाला। उसके बाद ये हो गया, तो ये अपॉन जब जाएगा तो अपॉन CP कास्ट प्राइस है, तो कास्ट प्राइस हमारे पास कितना है, 1/2 इंटू फार्मूले वाला 100। ये चीज़ आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे। 3 2 6 और 5 1 5, 3 2 6 और 5 1 5। ये यहाँ से इधर लिया और ये यहाँ से इधर लिया, इतना आ गया हमारे पास। अब नीचे 5 2 10, ये नीचे 10 आ गया। अब ये 10 आ गया हमारे पास, अपॉन रहेगा 1/2 एज इट इज़, ये वाला। ठीक है जी, और मल्टीप्लाई बाय 100 रहेगा।
अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है जी, आगे सॉल्व करते हैं इसको। ये हो गया हमारे पास 3 2 6 और 5 1 5, ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेट, ये हो गया, इसका 1 आ जाएगा, उसको सॉल्व करके अपॉन 10 आ जाएगा, फिर अपॉन 1/2 इंटू 100 आ जाएगा, इसको सॉल्व करके, इस पूरे को सॉल्व करके। थोड़ी सी जगह नहीं बची तो यहाँ पे लेके चलता हूँ मैं, ठीक है जी। अब क्या होगा हमारे पास, ये हो गया हमारे पास, ये 100 है। तो अब इसको नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे लेता हूँ, ये 1/10 है और 1/2 है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, ये 2 नीचे से ऊपर चला जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा, ये 1 और 1 ख़त्म हो गए, साथ में हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, वेट, ये नीचे 10 है और ये अपॉन 100 आएगा, ये गया और ये गया। अब 2 और 10 बच गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 10, 2 10 ज़ा 20। तो इसका जो हमारे पास परसेंटेज निकलेगी वो ऑप्शन 4 रहेगा, दैट इज़ 20%, ठीक है जी। थोड़ा सा स्लाइड में मतलब जगह कम है, आप उसको जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आपने फॉलो करके उस चीज़ को लेके जाना है। चलें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अ मैन बाय अ टीवी एट, एक बंदा टीवी लेता है 18,200 की, ही स्पेंड 1800 ऑन रिपेयरिंग, 1800 की वो रिपेयरिंग करता है। इफ़ यू वांट 3000 प्रॉफिट, अगर वो 3000 प्रॉफिट चाहता है तो टीवी की सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखना है, इसकी सेलिंग। सबसे पहले हमारे पास टोटल कॉस्ट निकालनी है। सो टोटल कॉस्ट इसकी क्या रहेगी, एक तो 1800 की लाई है, 18,200 की उसने लाई है, प्लस 1800 उसमें रिपेयरिंग का खर्चा आया है, इन दोनों को प्लस करना है। ये दोनों को जब हम मिलाएंगे, ये हो गया हमारे पास, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 1800 0081, तो 0 का 0 0 8 2 10, एक गया 8 और एक 9 एक 10, एक गया, और ये हमारे पास जो टोटल कास्ट होगी वो 20,000 बन जाएगी। इतनी चीज़ आपने सबसे पहले याद रखें कि टोटल कास्ट इसकी 20,000 हो जाएगी, और 3,000 उसमें प्रॉफिट भी है, 3,000 उसमें प्रॉफिट भी है, तो इसमें 3,000 और ऐड कर देना है। तो ये 0 0 0 3 और 2, मतलब ये 23,000 हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, ये 23,000 हो गया, तो उसमें क्या सेलिंग प्राइस रहेगी, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन, ये रहेगा 23,000 कहाँ पे, तो ऑप्शन 3 इसका जो है वो, मतलब ऑप्शन जो सी है वो इसका आंसर रहेगा। तो ये क्वेश्चन बड़े मतलब इजी वे में, उसी द शॉर्ट ट्रिक से यहीं से निकल जाता है, बड़े इजी से क्वेश्चन है। सो चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, बाय सेलिंग अ डजन पेंसिल एट द कॉस्ट ऑफ 3, अगर हम एक डजन पेंसिल 30 की लेते हैं और शॉपकीपर को उसमें 10 रुपये का मुनाफा होता है, हिज प्रॉफिट परसेंटेज। अब इसमें सीधी हमने क्या निकालनी है, प्रॉफिट परसेंटेज ही निकालनी है, कितनी, पेंसिल्स की, याद रखें, ठीक है जी, कितनी रखनी है, प्रॉफिट रखें। तो अब इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो हमारे पास कितना है, 30 रुपये हैं ये सारे, तो इसमें से कितने माइनस करने हैं, हमें 10 माइनस करने हैं, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 20 रुपये, ये हो गया। अब जो होगी हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज होगी, वो किसके बराबर होगी, प्रॉफिट, उसके बाद मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन हमारे पास क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, याद रखें। अब हमने क्या करना है, प्रॉफिट हमारे पास है कितना, इसमें जो प्रॉफिट था वो हमारे पास कितना है, 10 है, 10 रुपये प्रॉफिट है। उसके बाद इंटू 100 फार्मूले वाला अपॉन CP हमारे पास कितना है, 20 है, ये गया और ये गया, ठीक है जी। अब हमारे पास आ गया 10 10 ज़ा 100 अपॉन 2, ठीक है जी, 100 अपॉन 2, तो 2 1 ज़ा 2, 52 ज़ा 52 ज़ा 100, तो इसका आंसर रहेगा 50%। तो जो प्रॉफिट परसेंटेज होगी वो हमारे पास ऑप्शन सी रहेगी, दैट इज़ 50, ठीक है जी। तो इसकी जो है 50 मिलेगी। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 18%, 18% डिस्काउंट मिलेगा वॉशिंग मशीन पे ऊपर,
इज़ अवेलेबल, जो कि हमारे पास 13,489 की होगी। तो इसका मार्क प्राइस हमने निकालना है। सबसे पहले हमारे पास जो इसका प्राइस है वो कितना 3489 हमारे पास इसका प्राइस है। डिस्काउंट हमें 18% मिलता है। जल्दी जल्दी करेंगे। अब सबसे पहले हमें मार्क प्राइस निकालने के लिए x इंटू 18x अपॉन 100 करना पड़ेगा। ये किसके बराबर है 13489 के बराबर है। अब हमने इसको क्या करना है, ये हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास है। आप 100 में से 18 को माइनस करेंगे, तो 100 में से 18 माइनस करेंगे तो ये यहाँ पे जाएगा। तो 100 माइनस 18x अपॉन 100 रहेगा इज इक्वल टू 13489 रहेगा। अब जब ये निकल गया तो ये हमारे पास हो जाएगा 82x अपॉन 100 का एज इट इज़ रहेगा और इज इक्वल टू हमारे पास हो जाए 13489 रहेगा। अब इसको देखें, x बाहर ले लेंगे, x जैसे बाहर आएगा तो 13489 ऊपर है और मल्टीप्लाई बाय 100 ऊपर चला जाएगा और नीचे हमारे पास आ जाएगा 82। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे। ये x इज इक्वल टू 1348900 चला जाएगा और नीचे 82 आ जाएगा। इसको जब हम काटेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 16450 आ जाएगा। तो इसका आंसर रहेगा 16450। तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे रहेगा। एक सेल फोन है, वो 1500 का उसका कॉस्ट प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस है 1500 का लिया है और 1650 का बेचा है। उसकी प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। सबसे पहले प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, SP माइनस CP लेना पड़ता है। तो SP कितना है 650 है और माइनस 1500 इसका कॉस्ट प्राइस है। तो इसको करके तो हमारे पास 150 आ जाएगा। अब 150 हमारे पास आ गया है तो इसको हमने क्या करना है, रिक्वायर्ड जो प्रॉफिट परसेंटेज है, इसकी जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो निकालने के लिए प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन हमने CP लेना है। तो प्रॉफिट कितना है 1500 है, मल्टीप्लाई बाई 100 है, अपॉन हमारे पास कितना है 1500 है। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15000 आ जाएगा और नीचे 500 होगा। ये दोगे और ये दोगे तो हमारे पास कितना बचा 150 अपॉन 15। सो 15 1 ज़ा 50 और 15 10 ज़ा 150। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज़ 10%। तो इसका रहेगा ऑप्शन 10%। तो ये कुछ क्वेश्चन थे प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के लिए। अब एक और लेक्चर भी लाएंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो लेक्चर ज़्यादा स्टूडेंट प्रेफर नहीं करते। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। इसके बाद एक और प्रैक्टिस सेशन भी आएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।